हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है डेप्रेविटी। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में हमें एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट और टर्न और सरप्राइज देखने को मिलेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यह जरूर टाइप कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम के लड़के को देखते हैं, जो एक पुरानी बिल्डिंग में नया नया रहने आया होता है। एलेक्स लिफ्ट से ऊपर जाने वाला था, तभी उसकी मुलाकात ग्रेस नाम की लड़की से होती है। ग्रेस एलेक्स से पूछती है, क्या तुम यहाँ पर नए रहने आए हो? एलेक्स कहता है, हाँ, मैं आज ही 11th फ्लोर पर शिफ्ट होने वाला हूँ। तब ग्रेस कहती है, वैसे मेरा नाम ग्रेस है, मैं भी उसी फ्लोर पर रहती हूँ, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। आगे वो दोनों लिफ्ट में जा रहे थे, तभी ग्रेस न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तब ग्रेस न्यूज़पेपर दिखाकर कहती है, ये साल में 5वीं लेडी है जो गायब हो चुकी है। ये यहीं आसपास रहा करती थी। पुलिस का भी मानना है कि इस एरिया में जरूर कोई सीरियल किलर है। आगे ग्रेस और आर्या दोनों एलेक्स के रूम में थे। तब एलेक्स उन्हें बताता है, मुझे एक बार खेल के दौरान चोट आ गई थी और वो चोट इतनी घातक थी कि मेरी जान भी जा सकती थी। और अब मेरे लिए खेलना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मुझे वो गेम छोड़ना पड़ा। तभी उनके रूम के बाहर मिस्टर एवर्स नाम का आदमी आता है, जो कि एलेक्स के सामने वाले रूम में ही रहा करता था। तब एलेक्स आर्या से पूछता है, तुम अभी क्या करती हो? आर्या कहती है, मुझे आर्ट हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है और इसलिए मैं इंटर्न कर रही हूँ लोकल आर्ट म्यूजियम में। मैं अभी क्यूरेटर की ट्रेनिंग ले रही हूँ, जिसका काम होता है म्यूजियम की देखरेख करना। अब रात में एलेक्स अपने रूम के बाहर निकलता है। तभी एलेक्स देखता है कि कुछ लोग उसके रूम की तरफ बढ़ रहे थे और उन्होंने अजीब से कपड़े पहन रखे थे। एलेक्स उन्हें देख ही रहा था और तभी एलेक्स के सामने वाला दरवाजा खुल जाता है और वह सभी लोग सामने रहने वाले मिस्टर एवर्स के घर के अंदर चले जाते हैं। एलेक्स मिस्टर एवर्स से हाय हेलो भी कहता है, पर मिस्टर एवर्स बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। अब अगले दिन आर्या एलेक्स को बिल्डिंग टूर करवा रही होती है। तब आर्या एलेक्स को बिल्डिंग के सुपरवाइजर मैनी के पास ले जाती है। आर्या कहती है, ये इस बिल्डिंग के सुपरवाइजर है मैनी। तब मैनी कहता है, मुझे सुपरवाइजर मत कहो, मुझे यहाँ का चौकीदार कहो। तब आर्या कहती है, वैसे मैनी को डिटेक्टिव थिंक करना बहुत पसंद है। मैनी कहता है, हाँ बिल्कुल, ये देखो, ये सभी लड़कियां इस एरिया से गायब हुई है पिछले कुछ दिनों में। चलो ये सब छोड़ो, तुम्हें बिल्डिंग कैसी लगी? एलेक्स कहता है, कल रात ही मेरे पड़ोस में पार्टी थी। मैनी कहता है, तो तुम मिस्टर एवर्स की बात कर रहे हो? एलेक्स कहता है, हाँ बिल्कुल। मैनी कहता है, मिस्टर एवर्स के घर अक्सर कुछ अजीब लोग आया करते हैं। वैसे कोई भी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते। आगे आर्या एलेक्स को उसी बिल्डिंग का लॉन्ड्री रूम दिखाती है, जो कि बेसमेंट में था। और उसके बाद आर्या एलेक्स को बिल्डिंग की छत पर ले जाती है। एलेक्स बिल्डिंग की छत को देखने लगता है, वो छत काफी बड़ी थी। तभी एलेक्स की नजर आर्या पर पड़ती है। एलेक्स आर्या को किस करने लगता है। तभी आर्या दूर हटकर एलेक्स से कहती है, सॉरी, मैं अभी ये सब नहीं कर सकती, अभी मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूलने की कोशिश कर रही हूँ। आगे एलेक्स नीचे होता है और वो अपने लेटर निकाल रहा था। तभी उसे लिफ्ट के बाहर ग्रेस मिलती है। ग्रेस और एलेक्स दोनों लिफ्ट में जाने लगते हैं। उसी वक्त मिस्टर एवर्स भी टोविया नाम की लड़की के साथ लिफ्ट में आ जाता है। टोविया और एवर्स लिफ्ट में ही एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। टोविया और मिस्टर एवर्स जब रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, तब उन्हें एलेक्स, आर्या और ग्रेस भी देख रहे थे और मिस्टर एवर्स टोविया को रूम में लेकर चला जाता है। उसके बाद एलेक्स भी ग्रेस और आर्या को बाय कहकर अपने रूम में चला जाता है। वो लोग रात में सोए होते हैं, तभी उन्हें मिस्टर एवर्स के रूम से चीखने की आवाजें आती है। ग्रेस और आर्या भी लड़की की आवाज सुनकर उठ जाते हैं। आगे एलेक्स ग्रेस और आर्या के फ्लैट में आ जाता है। तो वो तीनों बात ही कर रहे थे, तभी उन्हें मिस्टर एवर्स के फ्लैट से वापस से आवाजें आती है और उन आवाजों को सुनकर वो तीनों ही डर रहे थे। अब अगले दिन एलेक्स बिल्डिंग के बेसमेंट में बने लॉन्ड्री रूम की तरफ जाता है अपने कपड़े धोने के लिए। तभी एलेक्स को वहां से कुछ आवाजें आती है। एलेक्स जाकर देखता है तो वहां पर मिस्टर एवर्स बिल्डिंग की चिमनी से राख निकाल रहे थे और वो उस राख को अपने साथ थैली में भरकर वहां से ले जाते हैं। एलेक्स ग्रेस और आर्या को भी ये बात बताता है। तब आर्या कहती है, तो तुम कहना चाहते हो एवर्स के साथ हमने जिस लड़की को देखा था, एवर्स ने उस लड़की को फ्लैट में ही मार दिया और फिर उसे कचरा जलाने वाली भट्टी में डालकर जला दिया। एलेक्स कहता है, कल रात में तुम दोनों ने भी उस लड़की की आवाज सुनी थी। ग्रेस कहती है, पर हमें नहीं पता उस लड़की की आवाजें कहाँ से आई थी और क्या यह उसी लड़की की आवाज थी जिसे हमने एवर्स के साथ देखा था। एलेक्स कहता है, कल रात में हमने एवर्स के फ्लैट से कुछ आवाजें और भी सुनी थी। आगे एलेक्स उन दोनों को उस दीवार के पास ले जाकर कहता है, ये देखो, इस दीवार पर तुम्हें कुछ लाइनें दिखाई दे रही है।
यहाँ पर पहले एक छोटा दरवाजा हुआ करता था जिससे हम कुछ भी नीचे फेंकते थे तो वो भट्टी की जगह पर जाकर गिरता था, जो भट्टी नीचे लॉन्ड्री एरिया में बनी है। ऐसे ही निशान दीवार पर मेरे फ्लैट में भी है। यहाँ पर पहला दरवाजा हुआ करता था जिसे अब बंद कर दिया गया है। हो सकता है ऐसा दरवाजा मिस्टर एवर्स के फ्लैट में अभी भी हो और वो उसका यूज करता हो। आर्या कहती है, तो तुम कहना चाहते हो एवर्स ने उस लड़की की बॉडी को अपने फ्लैट से भट्टी में फेंक दिया और भट्टी में उसे जला दिया? एलेक्स कहता है, हाँ बिल्कुल, और हो सकता है उसने ऐसा पहले भी किया हो। सोचो, हम तीनों ने कल रात उस लड़की को एवर्स के फ्लैट में जाते हुए देखा था और उसके बाद ना तो हमने उसकी आवाज सुनी और ना ही उसे वापस बाहर जाते हुए देखा। मैं अपने घर के दरवाजे से मिस्टर एवर्स के घर के दरवाजे पर नजर रख रहा था। आगे ग्रेस और एलेक्स दोनों ग्रेस के फ्लैट में थे और एलेक्स ग्रेस को कहता है, मैं एवर्स के फ्लैट में जाऊंगा। ग्रेस कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो और तुम कैसे जाओगे, उसका डोर लॉक रहता है। एलेक्स कहता है, मैं दरवाजे से नहीं जाऊंगा, मैं सीलिंग से जाऊंगा। हम लोग इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर मेंसर्ड रूम के नीचे है। सीलिंग में जगह है जिसके जरिए हम घुटनों के बल चलकर तुम्हारे स्टोर रूम से हम डायरेक्ट एवर्स के स्टोर रूम में पहुंच सकते हैं। मैंने मैनी से इस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट लिया था, वहां से मुझे ये बात पता चली। इसमें बहुत ही थ्रिल है और हमें बहुत ही मजा आएगा और क्या पता हमारे फ्लोर पर सचमुच एक सीरियल किलर रह रहा हो। अब रात में एवर्स अपने कुत्ते को टहलाने के लिए बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो वापस आए तुम मेरे सेल फोन पर कॉल कर देना। ऐसा कहकर एलेक्स ग्रेस के फ्लैट के स्टोर रूम में जाकर वहां से सीलिंग टाइल निकाल लेता है तो सीलिंग पर एक रास्ता दिखाई देता है। नीचे ग्रेस मौजूद थी और वो देखती है कि एवर्स बिल्डिंग में आ चुका था। एवर्स को देखकर ग्रेस भी जल्दी जल्दी लिफ्ट में जाने लगती है और तभी एवर्स भी अपने डॉग के साथ लिफ्ट में आ जाता है। दूसरी तरफ एवर्स के फ्लैट में एलेक्स को दीवार में वही छोटा दरवाजा नजर आता है। एलेक्स उस दरवाजे को खोलता है तो वो रास्ता सीधे भट्टी की तरफ जाता था, जो भट्टी बिल्डिंग के बेसमेंट में लॉन्ड्री के पास बनी थी। एलेक्स उस कमरे की फर्श पर पांव रखता है तो उसे कुछ आवाजें आती है। एलेक्स समझ जाता है कि फर्श के नीचे की जगह जरूर खोखली है। एलेक्स वहां रखी फर्श को हटाता है तो उसके अंदर उसे कई सारी नोटों की गड्डियां दिखाई देती है। ग्रेस लिफ्ट में एवर्स को कॉल करने का ट्राई करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और ग्रेस वापस एलेक्स को कॉल करने लगती है, पर एलेक्स का कॉल अब भी नहीं लग रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर एवर्स भी अपने फ्लैट का दरवाजा खोलने लगता है। तभी अंदर मौजूद एलेक्स को आवाज आ जाती है। एलेक्स उस टाइल को वापस एज इट इज लगाकर भट्टी वाले रास्ते से नीचे उतरने लगता है। तभी वहां पर एवर्स का डॉग भी आ जाता है और वो भट्टी वाले रास्ते की तरफ देखकर भौंकने लगता है। एलेक्स भट्टी वाले रास्ते से फिसलते हुए सीधा नीचे चला जाता है, पर भट्टी का दरवाजा बाहर से बंद था और एलेक्स वहीं पर फंस जाता है। एवर्स भी ऊपर से भट्टी वाले रास्ते में झांकने लगता है, पर उसे अंधेरा होने के कारण नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब एवर्स ऊपर से नीचे एक बॉल फेंकता है और उसे नीचे बॉल की आवाज आ जाती है। इसलिए एवर्स को लगता है नीचे कोई नहीं है और वो दरवाजा बंद कर देता है। एलेक्स नीचे था और वो ग्रेस को कॉल करके कहता है, मैं भट्टी में हूँ। तब ग्रेस नीचे आकर भट्टी का दरवाजा ओपन करती है और दरवाजा खोलते ही वो बॉल बाहर आकर गिरती है और उसके बाद एलेक्स भी भट्टी से बाहर निकल जाता है। आगे एलेक्स ग्रेस को बताता है कि उसने एवर्स के घर में बहुत सारा पैसा देखा और उन पेपर्स की कटिंग भी देखी जिन पर लड़कियों के गायब होने की न्यूज छपी थी। वो जरूर सीरियल किलर है। मुझे लगता है मिस्टर एवर्स लड़कियों को लूटकर उन्हें मार देता था और फिर इस बिल्डिंग की भट्टी में उन लड़कियों को जला देता था। तब ग्रेस कहती है, तो तुम एक सीरियल किलर के घर में गए और उसके बाद तुम लौटकर बाहर आ गए। यह कहकर ग्रेस एलेक्स को किस करने लगती है और ग्रेस और एलेक्स दोनों ही वहाँ इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ बिल्डिंग के नीचे बनी भट्टी पर एवर्स भी जाता है और उसे वो बॉल जो उसने भट्टी में फेंकी थी वो उसे बाहर पड़ी मिलती है। यह देखकर एवर्स समझ जाता है कि उसके फ्लैट से जरूर कोई भट्टी में गया था। आगे ग्रेस और एलेक्स आर्या को भी ये सब बताते हैं जो उनके साथ हुआ था और ग्रेस कहती है, हम दोनों वापस वहाँ पर जाएंगे। मुझे बिल्डिंग के केयर टेकर मैनी ने बताया है कि एवर्स अपने कुत्ते को कुछ समय के लिए मैनी के पास छोड़कर जाने वाला है। तब आर्या कहती है, एलेक्स वहाँ पर गया, ये उसने गलत किया और अगर तुम दोनों वहाँ पर जाने की सोच रहे हो तो हो सकता है तुम्हें जेल में सजा काटनी पड़े। ऐसा कहकर आर्या वहाँ से चली जाती है। आगे ग्रेस एलेक्स से कहती है, आर्या अपना अधिकतर समय छत पर ही बिताती है, उसे अकेला रहना पसंद है। तब एलेक्स पूछता है उसके और उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ था। तब ग्रेस कहती है, डेविड दिखने में अच्छा लड़का था, इसलिए आर्या उसे बहुत पसंद करती थी और डेविड आर्या को अधिकतर समय हर्ट करता था। एक रात डिनर के समय डेविड और आर्या के बीच में बहस होने लगी।
डेविड ने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए वो अपने अंदर के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने चाकू लेकर अपना ही गला काट लिया। इसलिए आर्या अब अपना समय या तो म्यूजियम के टूर पर बिताती है या फिर इस बिल्डिंग की छत पर। आगे एलेक्स और ग्रेस एवर के फ्लैट में जाने वाले थे। तब आर्या कहती, यदि तुम 30 मिनट में वापस नहीं लौटे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। आगे ग्रेस के स्टोर रूम की सीलिंग से वो लोग एवर्स के फ्लैट में जाने लगते हैं और आर्या अपने फ्लैट में रुककर उनका वेट करने लगती है। ग्रेस एवर्स के फ्लैट में पहुंचकर वहां रखी चीजों के वीडियोस बनाने लगती है और आर्या अपने घर के दरवाजे से एवर्स पर नजर रख रही थी। तभी आर्या को किसी का कॉल आता है और वो बात करने चली जाती है। उसी वक्त एवर्स भी आर्या के फ्लैट के दरवाजे के सामने से गुजर जाता है। ग्रेस मास्क पहने हुए एलेक्स का वीडियो बना ही रही थी और तभी फ्लैट के अंदर एवर्स आ जाता है। एवर्स मास्क वाले आदमी को देखकर अपना कुत्ता उसके ऊपर छोड़ देता है और वो कुत्ता एलेक्स पर झपटने लगता है। तब एवर्स ग्रेस को मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है और एवर्स चाकू लेकर ग्रेस को भी डराने लगता है। तब तक एलेक्स के हाथ में कुछ नुकीली चीज आ जाती है और वो उस कुत्ते को मार देता है। घर में उस वक्त तक आर्या भी पहुंच पर एवर्स पर किसी चीज से हमला करती है। तब एवर्स खड़ा होकर आर्या की तरफ बढ़ता है और आर्या खड़ी होकर एवर्स पर चाकू से हमला कर देती है। वो चाकू एवर्स के गले में जा लगा था और एवर्स वहीं पर मारा जाता है। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर एलेक्स और ग्रेस भी घबरा जाते हैं। आगे वो लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग अब क्या करेंगे। तब ग्रेस रोते रोते खड़े होने लगती है और वो पुलिस को कॉल करने लगती है। तब आर्या कहती है, तुम पुलिस को कॉल नहीं कर सकती, नहीं तो हम तीनों को जेल जाना होगा। तब एलेक्स कहता है, हाँ हमें कुछ सोचना होगा और वैसे भी एवर्स को आर्या ने मारा है। तब ग्रेस कहती है, ये सब हम लोगों ने मिलकर किया, कानून के हिसाब से हम तीनों इसके अपराधी माने जाएंगे। हम लोग इस घर में इल्लीगल तरीके से घुसे हैं और अब जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम हम तीनों पर आएगा। हो सकता है कि एवर्स मुझे मारना न चाहता हो, ये सिर्फ घुसपैठियों से अपने घर की रक्षा कर रहा हो। आगे एलेक्स उन दोनों को एवर्स के घर में रखा हुआ पैसा दिखाता है और कहता है, हो सकता है ये $1 मिलियन से भी ज्यादा रुपया हो। तब आर्या कहती है, पहले हमें एवर्स के फ्लैट को ठीक करना होगा, उसके बाद हम सोचेंगे हम पैसों का क्या करेंगे। आगे वो तीनों मिलकर फ्लैट में पड़ा हुआ ब्लड साफ करने लगते हैं और लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी करने लगते हैं। वो घर से अपने फिंगरप्रिंट और सब कुछ साफ कर रहे थे ताकि वो पकड़े ना जाए। तभी कोई दरवाजा बजाता है। वो आदमी कहता है, मिस्टर एवर्स दरवाजे को खोलिए, मैं पुलिस हूँ। तभी वहां से एक सफाई वाला गुजरता है और वो पुलिस वाला सफाई वाले से कहता है, क्या तुम मुझे इस अपार्टमेंट से अंदर ले जा सकते हो। तब वो सफाई वाला कहता है, ये मेरा काम नहीं है, अगर तुम्हें फ्लैट के अंदर जाना है तो तुम्हें इस बिल्डिंग के सुपरवाइजर मैनी से बात करनी होगी। आर्या ये सारी बातें सुन लेती है और वो ग्रेस और एलेक्स को बताती है वो शायद मैनी को लेकर वापस ऊपर आएगा। आगे वो जल्दी जल्दी अपने फ्लैट से कुछ सामान लाते हैं ताकि वो उन बॉडीज को ठिकाने लगा सके। आगे वो लोग एवर्स और उसके डॉग की बॉडी को अलग अलग बैग में डाल देते हैं और एक थैली में एवर्स के घर से मिला पैसा डाल देते हैं और वो उन तीनों ही बैग को भट्टी वाली जगह पर चेन के जरिए टांग देते हैं। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला ऑफिसर पॉल्क मैनी को अपने साथ लिफ्ट में लेकर आ गया था। तब तक एवर्स के फ्लैट में एलेक्स और आर्या सीलिंग पर चढ़ गए थे और वो पुलिस वाला अंदर आ गया था, इसलिए ग्रेस वहीं पर छिप जाती है। तब ऑफिसर पॉल्क मैनी के घर को देख रहा था और वो ऑफिसर मैनी को टोविया का फोटो दिखाकर पूछता है, क्या तुमने इस लेडी को कभी इस बिल्डिंग में देखा है, एवर्स के साथ में या एवर्स के फ्लैट में आते जाते हुए। मैनी उस फोटो को देखकर कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब ऑफिसर पॉल्क एवर के घर को देखने लगता है और वो एवर्स के घर का स्टोर रूम भी देखता है। पर तब तक ग्रेस भी ऊपर सीलिंग में चढ़ चुकी थी और उन लोगों ने सीलिंग की टाइल लगा दी थी। उस पुलिस ऑफिसर को कुछ नहीं मिलता और वो वहां से मैनी को लेकर निकल जाता है। आगे वो तीनों अपने फ्लैट में थे और ग्रेस कहती है, क्या वो पुलिस वाला जिस लेडी के बारे में मैनी को पूछ रहा था ये वही लेडी होगी जिसे हमने देखा होगा। एलेक्स कहता है, मैंने कहा था ना, उस लेडी को एवर्स ने मार दिया है, किसी ने उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई होगी और वो पुलिस वाला यही पता करने आया होगा। और ऐसा कहकर एलेक्स थैली में रखा वो पैसा निकालकर टेबल पर डालता है। पैसे को देखकर ग्रेस कहती है, अच्छा ही हुआ हमने उसे मार दिया, हो सकता है वही वो सीरियल किलर हो। आगे ग्रेस बिल्डिंग के लॉन्ड्री एरिया में जाती है अपने कपड़े धोने के बहाने। तभी ग्रेस लॉन्ड्री एरिया के पास लगी उस भट्टी के करीब जाती है और ग्रेस उस भट्टी के दरवाजे के नीचे हाथ लगाती है तो उसके हाथ में ब्लड आ जाता है। ये देखकर ग्रेस एलेक्स को कॉल करके कहती है, भट्टी से ब्लड लीक हो रहा है। जब लॉन्ड्री एरिया में कोई नहीं होता है तब एलेक्स ऊपर से उस बैग की रस्सी को काट देता है जिसके सहारे एवर्स और डॉग की बॉडी लटकी हुई थी। वो दोनों ही बैग भट्टी में जा गिरते हैं और किसी को ज्यादा आवाज नहीं आती।
तब एलेक्स और आर्या नीचे आकर भट्टी में आग लगा देते हैं और उन दोनों ही बॉडी को जला देते हैं। आगे वो लोग भट्टी से राख उठाकर उसे ड्रेनेज लाइन में डाल देते हैं। आगे ग्रेस अपने रूम का दरवाजा खोल रही थी, तभी वो टोविया नाम की उसी लड़की को देखती है जिसे उन्होंने एवर्स के साथ में देखा था और उन्हें लग रहा था एवर्स ने उस लड़की का मर्डर कर दिया है। वो लड़की जाकर एवर्स के फ्लैट का दरवाजा बजाने लगती है। ग्रेस को काफी डर लगने लगा था और ग्रेस भी अपने फ्लैट में आ जाती है। ग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी टोविया नाम की वही लड़की ग्रेस का भी दरवाजा खटखटाती है। ग्रेस दरवाजा खोलती है, तब टोविया कहती है, क्या तुम कार्ल सेवर्स को जानती हो जो तुम्हारा पड़ोसी है? ग्रेस कहती है, हाँ बिल्कुल, पर मैंने उन्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है। टोविया कहती है, अगर तुम्हें एवर्स नजर आए तो उससे कहना टोविया उससे मिलने आई थी। ऐसा कहकर टोविया वहां से चली जाती है। आगे ग्रेस एलेक्स और आर्या को बताती है कि वो लड़की यहाँ पर आई थी, वो अभी भी जिंदा है और वो मुझसे एवर्स के बारे में पूछ रही थी। और आर्या, तुमने एक इनोसेंट व्यक्ति को मार दिया। तब वहीं बेटा एलेक्स कहता है, तुम लोग शांत रहो, हम तीनों ने मिलकर उसे मारा है। चलो हो सकता है वो कोई सीरियल किलर ना हो, पर वो कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसके घर में हमें इतना सारा पैसा मिला है, वो कोई लीगल तरीके से नहीं कमाया गया होगा। जो भी हुआ है हमें उसे भूलना होगा और ऐसे रहना होगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आगे एलेक्स, ग्रेस और आर्या तीनों कॉफी पीने जा रहे थे और तभी उनके सामने क्लाउड नाम का आदमी आ जाता है और उन तीनों के पीछे से टोविया भी आ जाती है। टोविया उन तीनों से कहती है, मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा, तुम में से किसी एक लड़की का कार्ल एवर्स के साथ मेलजोल बड़ा होगा और एवर्स अपनी परंपरागत शैली में तुम में से किसी एक के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा होगा, यानी तुम्हें लेदर मास्क पहनकर या हंटर से चोट पहुंचाकर। तुम में से किसी एक को गुस्सा आया होगा और उसने एवर्स को मार दिया होगा। आर्या, मुझे लगता है तुम ही वो लड़की हो जिसके हाथों एवर्स मारा गया। तुम में से जिसने भी उसे हमारे रास्ते से हटाया है वो हमारे लिए काफी यूजफुल रहा है। हमारा कुछ कीमती सामान एवर्स के पास में था, वो हमें चाहिए था। आर्या कहती है, लेकिन कौन सा कीमती सामान? यह सुनकर टोविया आर्या को मारती है और क्लाउड अपने पास से चाकू निकाल लेता है और टोविया कहती है, तुम तीनों जरूर जानते होंगे कार्ल के फ्लैट में जाने का रास्ता। तब आर्या कहती है, तो तुम मेन एंट्रेंस का लॉक तोड़ के सीधा अंदर क्यों नहीं घुस जाते? टोविया कहती है, क्योंकि हम लोग सावधानी बरतना चाहते हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है, एवर्स ने अपने घर के फ्रंट डोर पर ट्रिप वायर लगा रखा है। जैसे ही कोई एंट्रेंस गेट के फ्लोर बोर्ड पर कदम रखता है वैसे ही सर्विलेंस कैमरा चालू हो जाते हैं। उसके घर में कहीं न कहीं एक हार्ड ड्राइव भी मौजूद होगी जिसमें कैमरा फुटेज रिकॉर्ड हो रही होगी। ये सुनकर एलेक्स कहता है, हम उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते, अब हमें जाने दो। तभी पार्किंग में कुछ और लोग भी आने लगते हैं। ये देखकर क्लाउड और टोविया दोनों वहां से चले जाते हैं। एलेक्स ग्रेस और आर्या से कहता है, हमें एवर्स के घर से वो हार्ड ड्राइव ढूंढ के निकालनी होगी। आर्या कहती है, हम इन्हें इनका पैसा दे क्यों नहीं देते? उसी वक्त वहां से कार गुजरती है और कार के जाते ही क्लाउड और टोविया उन तीनों पर अटैक कर देते हैं और क्लाउड अपनी गन से ग्रेस के सर पर फायर कर देता है और ग्रेस वहीं मारी जाती है। क्लाउड एलेक्स पर गन अड़ाकर पूछता है, वो पैसा कहाँ पर है और वो आर्ट फॉर्म कहाँ पर है? तब एलेक्स कहता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी पार्किंग में और लड़की आ जाती है और वो चिल्लाने लगती है। ये देखकर टोविया और क्लाउड वहां से निकल जाते हैं। आगे वहां पर पुलिस आती है और पुलिस आर्या और एलेक्स से उन लोगों के बारे में पूछताछ करती है। आगे डिटेक्टिव पॉल आर्या से कहता है, तो तुम्हारा कहना है वो लोग तुम्हारी कार चुराने आए थे और उन्होंने तुम्हारी फ्रेंड को मार दिया। पॉल आर्या को टोविया के फोटो दिखाकर पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? आर्या कहती है, नहीं मैं नहीं जानती। पॉल आर्या को एवर्स का ही फोटो दिखाता है और आर्या कहती है, ये मिस्टर एवर्स है, ये मेरे पड़ोस में रहते हैं। तब पॉल आर्या को क्लाउड का फोटो दिखाता है और क्लाउड का फोटो देखकर आर्या कहती है, मैंने इसे भी कभी नहीं देखा। तब पॉल कहता है, क्या तुम सच बोल रही हो? पार्किंग में जो भी लड़कियां मौजूद थी उन लड़कियों ने इस लड़की को पहचान लिया है। उनका कहना है ये दोनों वही थे जिसने तुम्हारी फ्रेंड को मारा। जिन 3 लोगों के फोटो तुम देख रही हो, हमारा मानना है ये तीनों वही लोग थे जिन्होंने विकम म्यूजियम में 16 मंथ पहले रॉबरी की थी। तुम इस घटना के बारे में जरूर जानती होगी क्योंकि तुम म्यूजियम में काम करती हो। 6 महीने पहले ये तीनों एक रईस लड़के के घर पर गए थे जो शायद ब्रोकर का काम करता था। इन्होंने उसके घर से काफी सारा पैसा लूटा और फिर उस लड़के को, उसकी वाइफ को और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को मार कर निकल गए। जो भी ये तुमसे आज रात में लेने आए थे वो तुमसे जरूर लेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें तुम्हें मारना भी पड़े। ये कहकर पॉल वहां से चला जाता है। अब आगे आर्या और एलेक्स अपने फ्लैट की तरफ जाने लगते हैं। तभी एलेक्स देखता है कि पुलिस एवर्स के फ्लैट की छानबीन कर रही थी
आर्या भी अपने फ्लैट में चली जाती है और वो ग्रेस को याद करके रोने लगती है। अब आगे एलेक्स और आर्या दोनों बिल्डिंग की छत पर थे। तब एलेक्स कहता है ग्रेस की मौत के लिए तुम जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हो। पुलिस का कहना था कि उन लोगों ने म्यूजियम में चोरी की थी, इसलिए वो पार्किंग में हमसे बार बार आर्ट के बारे में पूछ रहे थे। ग्रेस अब जा चुकी है और हमें उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा। तब आर्या कहती है तुम कितने अजीब हो, 2 दिन पहले तुम ग्रेस के साथ सोए थे और अब तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो तुम बोल रहे हो हमें उससे आगे बढ़ना होगा। तब एलेक्स कहता है मैंने तुमसे ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो पैसा कहाँ पर है, वैसे वो पैसा अभी है कहाँ पर। तब आर्या कहती है मैंने कल वो पैसा छिपा दिया था जब ग्रेस जिंदा थी। तब एलेक्स पूछता है वो पैसा कहाँ पर है, हमें कुछ समय यहीं वेट करके यहाँ से निकलना होगा। तब आर्या कहती है और जो हमें टोविया ने कहा था वो अगर सच हुआ तो, यदि हम एवर्स के घर के वीडियो फुटेज में रिकॉर्ड हुए होंगे तो, क्योंकि ग्रेस एवर्स के घर के डोर से हमारे फ्लैट में गई थी एवर्स के फ्लैट को साफ करने के लिए सामान लेने। तब एलेक्स कहता है मैं तुम्हारी तरह इतना सब नहीं सोच सकता, उन पैसों का क्या होगा जो अभी हमारे पास है। आर्या कहती है वो पैसा खून से सना हुआ है क्योंकि वो लोग किसी के घर में जाकर वो पैसा लूट कर आए थे और उन्होंने वहाँ पर 4 लोगों की जान ली थी। एलेक्स कहता है तो क्या हुआ, कोई ना कोई वो पैसा यूज तो करेगा, क्यों ना हम करें। और उन पेंटिंग्स का क्या जो एवर्स के घर में अभी भी मौजूद होगी। तब आर्या कहती है क्या तुम उसके घर से वापस आर्ट को चुराने की बात कर रहे हो। तब एलेक्स कहता है तो तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। आगे आर्या एलेक्स को कहती है मुझे वो हार्ड ड्राइव चाहिए जो एवर्स के घर में मौजूद है, मैं वो हार्ड ड्राइव लेने एवर्स के फ्लैट में जाऊंगी, ये मेरी कार की चाबी है। तब एलेक्स कहता है लेकिन बिल्डिंग के नीचे जो पुलिस खड़ी है उसका क्या। आर्या कहती है हम पीछे की सीढ़ी से नीचे उतरकर बेसमेंट से बाहर निकलेंगे, मैं तुम्हें 1 घंटे के अंदर बेसमेंट में मिलती हूँ। तब एलेक्स पूछता है आर्या वैसे तुमने वो पैसा कहाँ पर रखा है। आर्या कहती है वो पैसा हमने एवर्स के घर में उसी जगह पर छिपाया है जहाँ पर वो रखा हुआ था। एलेक्स कहता है क्या तुमने वो पैसा वापस से एवर्स के घर में ही रख दिया। आर्या कहती है ऐसा करने के लिए मुझे ग्रेस ने कहा था, उसका कहना था यदि वो पैसा हमें मिल जाता है तो फिर ये हमारी किस्मत। ये कहकर आर्या अपने फ्लैट में चली जाती है और एवर्स पीछे वाली सीढ़ियों के रास्ते पर जाने लगता है, पर पीछे वाली सीढ़ियों का दरवाजा खोलते ही उसे झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। वहाँ पर क्लाउड और टोविया पहले से मौजूद थे और क्लाउड कहता है हम जानते तुम्हारे पास उन लड़कियों के फ्लैट की चाबी होगी और तुम्हें पता है हम कहाँ पर जाने वाले हैं। आगे वो लोग एलेक्स को उसके फ्लैट में ले जाकर आर्ट के बारे में पूछने लगते हैं, पर एलेक्स उन्हें मना करता है कि उसे आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। तब क्लाउड और टोविया मिलकर एलेक्स को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ अपने फ्लैट से आर्या भी एवर्स के फ्लैट में पहुंच चुकी थी। तब आर्या को फ्लैट में खुफिया कैमरा दिखाई दे जाता है और वो वहाँ के शीशे को तोड़ देती है और कैमरे की केबल के जरिए वो हार्ड ड्राइव का पता लगा लेती है और केबल काटने के लिए एक चाकू निकाल लेती है। दूसरी तरफ क्लाउड और टोविया भी एलेक्स को टॉर्चर कर रहे थे और उससे पेंटिंग के बारे में पूछ रहे थे, पर बहुत टॉर्चर करने के बाद भी एलेक्स यही कहता है मुझे उस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तब टोविया क्लाउड को कहती है क्या हो यदि वो पेंटिंग अभी भी एवर्स के फ्लैट में उसी जगह पर हो। क्लाउड कहता है लेकिन पुलिस ने एवर्स के फ्लैट की पूरी छानबीन की होगी। टोविया कहती है तो क्या हुआ, वो पुलिस वाले हैं, उन्हें आर्ट के बारे में क्या पता, हो सकता है वो पेंटिंग्स अभी भी वहीं पर हो। आगे टोविया एलेक्स से कहती है तुम एवर्स के फ्लैट में कैसे जाते थे। आगे एलेक्स उन दोनों को आर्या के फ्लैट में ले जाता है जहाँ से सीलिंग के जरिए वो तीनों एवर्स के फ्लैट में जाने लगते हैं और फ्लैट में पहुंचकर टोविया फ्लैट में लगी पेंटिंग फ्रेम देखने लगती है। टोविया खुश होती है कि वो पेंटिंग फ्रेम अभी भी वहीं पर लगी थी। टोविया उन फ्रेम को पलट कर देखती है तो वो फ्रेम खाली थी। तब क्लाउड कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो पेंटिंग हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाली, लेकिन इसकी फ्रेंड एक आर्ट स्टूडेंट है, वो पेंटिंग की कीमत अच्छी तरह जानती है और वो उसे भूल कर भी यहाँ नहीं छोड़ेगी। टोविया को तीनों ही फ्रेम के नीचे कोई भी पेंटिंग नहीं मिलती। यह देखकर टोविया गुस्से से एलेक्स के पास आकर उसे मारती है। तभी टोविया की नजर टूटे हुए कांच पर पड़ती है और उसे हिडन कैमरा नजर आता है। यह देखकर टोविया समझ जाती है जरूर आर्या उसी फ्लैट में थी और हार्ड ड्राइव निकालने के लिए उसने वो शीशा तोड़ा होगा। टोविया क्लाउड को कहती है जाओ जाकर उसे ढूंढो। तब क्लाउड आर्या को पूरे फ्लैट में ढूंढने लगता है। उसी वक्त छिपी हुई आर्या क्लाउड के ऊपर चाकू से हमला करती है। वो चाकू क्लाउड के हाथ में लग जाता है और आर्या भागकर अपने आप को बाथरूम में बंद कर देती है। तब एलेक्स टोविया को कहता है लगता है तुम्हारा दोस्त प्रॉब्लम में है। टोविया कहती है वो अपनी प्रॉब्लम से निपट लेगा और टोविया अपनी गन को अपनी जींस में रखकर एलेक्स से कहती है तुम चाहो तो हम फन भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्लाउड उस बाथरूम के दरवाजे को तोड़ देता है। तभी आर्या उस पर वापस से हमला करती है, पर क्लाउड उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है।
एलेक्स टोविया से बात करते करते उसकी गन निकालकर उस पर ही फायर कर देता है और टोविया वहीं मारी जाती है। क्लाउड भी आर्या को डरा रहा था कि अगर वो उसे आर्ट के बारे में बता देगी तो वो उसे छोड़ देगा। तभी क्लाउड के पीछे गन लेकर एलेक्स आ जाता है और क्लाउड अपने हाथ खड़े कर देता है। तब एलेक्स पूछता है आर्या, क्या तुम जानती हो आर्ट कहाँ पर है? आर्या कहती है नहीं, मैं नहीं जानती। क्लाउड कहता है ये झूठ बोल रही है, उस आर्ट की कीमत मिनिमम $50 मिलियन है। वो वर्मीर और पिकासो की फेमस पेंटिंग है। तब एलेक्स पूछता है मेरी हथकड़ी की चाबी कहाँ पर है? क्लाउड एलेक्स को हथकड़ी की चाबी निकाल कर देने लगता है। उसी वक्त एलेक्स उसे शूट करके मार देता है और क्लाउड ने जो हैंड गैस स्टोव अपने हाथ में रखा था उसके कारण आग लग जाती है। आर्या एलेक्स की हथकड़ी खोलती है और एलेक्स आर्या से पूछता है वो पेंटिंग कहाँ पर है? तब आर्या कहती है यहाँ पर आग लग रही है और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तब एलेक्स हंसता है और आर्या से कहता है तुम्हें पता है मुझे तुम जैसी लड़कियां कभी पसंद नहीं थी। तुम जैसी लड़कियां शातिर होती है और वो दूसरों को ऐसे देखती है जैसे वो उन्हें मूर्ख समझती है, पर मैं जानता हूँ तुम बहुत ही नॉलेजेबल हो, तुम आर्ट को अच्छी तरह से समझती हो। बताओ तुमने इन साइको लोगों से उस आर्ट को कैसे छिपाया? बताओ वो आर्ट कहाँ पर है? तब आर्या बता देती है वो आर्ट मैंने भट्टी में लटका कर रखी है। तब एलेक्स बेडरूम में मौजूद वो छोटा दरवाजा ओपन करता है तो उसे भट्टी के रास्ते पर रस्सी से एक बैग लटका हुआ नजर आता है। एलेक्स उस बैग को ऊपर खींचने लगता है और तभी आर्या एलेक्स को धक्का दे देती है और एलेक्स भी बैग के सहारे जाकर लटक जाता है। तब आर्या हंसकर एलेक्स के सामने आती है और वो कहती है तुम्हें तो बधाई देना चाहिए कि तुमने मुझे ऑब्जर्व किया, स्पेशली जब तुमने मुझसे कहा कि मैं इन साइको लोगों से उस पेंटिंग को छुपा सकती हूँ। क्या तुम्हें सचमुच लगता था कि ये लोग इतने चतुर है कि ये लोग पेंटिंग को चुरा सकते थे, या फिर चोरी को अंजाम देने वाली एक नॉलेजेबल टूर गाइड हो सकती है? मैंने तुम्हें कार्ल एवर्स के अपार्टमेंट से दूर रखने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हें तो हीरो बनने का शौक था और अब देखो तुम कहां पर पहुंच गए। तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण वीरता ने मुझे एक अनएक्सेप्टेड अपॉर्चुनिटी दी। मुझे तो तुम्हारा थैंक्स कहना चाहिए था क्योंकि तुमने इन गुंडों को खत्म करने में मेरी हेल्प की। ऐसा कहकर आर्या गैस स्टोव ले आती है और कहती है मेरी माँ ने कहा था आदमी पर विश्वास मत करना, फिर भी मुझे डेविड अच्छा लगने लगा और मैं उसके प्यार में पड़ गई। ऐसा कहकर आर्या उस रस्सी को जला देती है और एलेक्स बैग के साथ भट्टी में जा गिरता है। तो दोस्तों आर्या ही वो लड़की थी जिसने कार्ल एवर्स और उसके साथियों के साथ मिलकर चोरी का प्लान किया था, क्योंकि वो एक म्यूजियम क्यूरेटर थी और उसे पेंटिंग के बारे में बहुत नॉलेज था और उसकी हेल्प से एवर और उसके साथियों ने वो पेंटिंग चुराई थी और आर्या की बातों से लग रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड को भी उसने ही मारा था। एलेक्स भट्टी में गिरकर जख्मी हो गया था और वो बैग खोलकर देखता है तो बैग के अंदर पैसा था पर उसके अंदर पेंटिंग नहीं थी। दूसरी तरफ आर्या एवर्स के बेडरूम में थी और वो बेडरूम की टाइल्स हटाती है जिसके नीचे उसने पेंटिंग पहले छिपा दी थी। आर्या उन पेंटिंग्स को लेकर बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते से निकल जाती है। दूसरी तरफ वहां पर फायर ब्रिगेड आकर बिल्डिंग की आग बुझाने लगी थी और फायर ब्रिगेड वाले जो पानी डाल रहे थे वो उस भट्टी में भी जा रहा था। भट्टी में एलेक्स लॉक था और वो पानी उसके ऊपर आ रहा था। कुछ ही समय बाद वो भट्टी पानी से भर जाती है और एलेक्स उसमें डूबकर मारा जाता है। आगे डिटेक्टिव पॉल एवर्स के जले हुए फ्लैट को देखते हैं और वो बिल्डिंग के नीचे वाली भट्टी को भी खुलवाते हैं तो उसके अंदर उन्हें एलेक्स की बॉडी मिलती है। उसकी बॉडी के पास काफी सारा पैसा भी था। आगे हम आर्या को देखते हैं जो अब एक बहुत ही बड़े म्यूजियम की क्यूरेटर बन चुकी थी और आर्या म्यूजियम में आने वालों को दा विंची की फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में बता रही थी। आगे आर्या उस पेंटिंग को देखकर हंसने लगती है और हम समझ जाते हैं कि अब आर्या उस पेंटिंग को भी चुराने की प्लानिंग करने वाली थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।